भूतिया हवेली का रहस्य। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली सालों से खाली पड़ी थी और गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है, तो कुछ का मानना था कि वहां कुछ बुरी शक्तियां हैं। रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कई बार लोगों ने हवेली की खिड़कियों से रोशनी निकलते हुए भी देखी थी। गांव के बड़े बूढ़े लोग बच्चों को वहां जाने से मना करते थे, लेकिन युवा लड़के लड़कियां अक्सर जिज्ञासा के कारण हवेली की ओर खींचे चले जाते थे। एक दिन गांव के 4 दोस्त अजय, विजय, सीमा और रिया ने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने रात के समय हवेली में जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे वे चारों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा जोर से चिल्लाते हुए खुला और चारों अंदर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और हर तरफ धूल जमी हुई थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कहीं से किसी के रोने की आवाजें आ रही थीं, तो कहीं से किसी के हंसने की। हवेली का हर कोना रहस्य से भरा हुआ था। अंदर एक पुराना कमरा था जिसमें कई पुराने फर्नीचर और चित्र थे। उन चित्रों में हवेली के पुराने मालिकों की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में एक सुंदर औरत थी जो हवेली की मालकिन लग रही थी। अजय ने देखा कि तस्वीर के नीचे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन धूल की मोटी परत के कारण पढ़ा नहीं जा सकता था। उसने धीरे धीरे धूल साफ की और पढ़ा, राधा देवी 1890। सीमा ने अचानक महसूस किया कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक पुरानी पेंटिंग में से खून टपकने लगा। चारों दोस्त डर गए और उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों फंस गए। अचानक कमरे में एक बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और वह कहने लगी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह हवेली मेरी है और यहां आने वाले सभी लोग यहां से कभी वापस नहीं जाते। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और हमें क्यों नहीं जाने दे रही हैं? आत्मा ने बताया कि वह इसी हवेली की मालकिन राधा देवी थी और उसके परिवार को यहां बुरी शक्तियों ने मार डाला था। उसकी आत्मा तब से यहां भटक रही है और वह किसी को भी यहां से बाहर नहीं जाने देती। चारों दोस्त डर से कांपने लगे और उन्होंने आत्मा से माफी मांगने की कोशिश की। आत्मा ने कहा, अगर तुम इस हवेली से जीवित बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। जिस तांत्रिक ने मेरे परिवार को मारा था, उसकी आत्मा भी यहां कहीं भटक रही है। उसे खोजकर मुझे उसकी आत्मा ला कर दो, तभी तुम लोग यहां से जीवित जा सकते हो। चारों दोस्तों ने आत्मा की बात मानी और तांत्रिक की आत्मा को खोजने निकल पड़े। हवेली के हर कोने में उन्होंने तांत्रिक की आत्मा को खोजा। वे एक पुराने पुस्तकालय में पहुंचे जहां कई रहस्यमयी किताबें और तांत्रिक विद्या से संबंधित चीजें थीं। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिसमें तांत्रिक के बारे में लिखा था। डायरी पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि तांत्रिक की आत्मा हवेली के तहखाने में बंद थी। वे चारों तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने का दरवाजा बहुत भारी था और उसे खोलने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। तहखाने के अंदर एक तांत्रिक का चबूतरा था जहां कई तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। अचानक तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और वह बहुत भयानक दिख रहा था। तांत्रिक ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग यहां से बाहर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन अजय ने अपनी समझदारी से तांत्रिक की आत्मा को एक जादुई दर्पण में बंद कर दिया, जो उन्हें डायरी में मिले निर्देशों के अनुसार करना था। उन्होंने तांत्रिक की आत्मा को उस दर्पण में कैद कर लिया और उसे लेकर वापस
बूढ़ी औरत की आत्मा के पास आ गए। बूढ़ी औरत की आत्मा ने तांत्रिक की आत्मा को देखकर कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, धन्यवाद, तुम लोग जा सकते हो। चारों दोस्त दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले और उन्होंने उस रात की घटना को कभी नहीं भुलाया। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने उस हवेली में जाना बंद कर दिया और हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस तरह चारों दोस्तों ने अपनी हिम्मत और समझदारी से एक भूतिया हवेली की सच्चाई का पता लगाया और खुद को सुरक्षित बचाया। हवेली की आत्माओं को शांति मिली और गांव के लोग हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए।